जय श्री गणेश। आज अथर्ववेदीय शांति पाठ की जानकारी के साथ कथा का आरंभ किया जाएगा, क्योंकि आज मैं स्नेहा भक्ति चैनल के माध्यम से सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ कि कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए सभी अपने अपने घरों में स्वस्ति वाचन का मंत्र फुल वॉल्यूम में रोज चलाएं, क्योंकि इसमें सारे देवी देवताओं की उपासना, सभी बुरे ग्रहों का शमन एवं सभी के लिए 100 वर्षों के दीर्घायु होने का आशीर्वाद है। इसको तेज वॉल्यूम पर पूरे घर में चलाएं। अथर्ववेद में इस श्लोक या मंत्र का उपयोग प्राचीन काल में खराब वायरस, रोगाणुओं या किसी संक्रामक रोगों को मिटाने के लिए किया जाता था। इस मंत्र को अपने घर में दिन में कम से कम एक बार जरूर लगाएं। अपने रिश्तेदारों को भी बताएं। इसमें केवल 3 मिनट और 25 सेकंड लगते हैं, लेकिन प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो कथा आरंभ से पहले सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें उत्साह मिलता रहे। आगे गणेश पुराण के प्रथम खंड के 4थे अध्याय की आगे की कथा इस प्रकार है। श्री बल्लाल विनायक की स्थापना किस प्रकार हुई। तो सभी भक्तों ध्यान से सुनेंगे। श्री बल्लाल विनायक की स्थापना। जय श्री गणेश। हे राजन, इसमें वणिक पुत्र बल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसने पिता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का निरादर मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों को देने वाले और सभी का भला करने वाले हैं। अपने भक्तों के सभी विघ्नों का भी हरण करते हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधावेश में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दृढ़ता पूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की, तो वह उसे गाली देता हुआ चला गया। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने उसे शाप दे डाला। तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयता पूर्वक बांधकर छोड़ दिया है। इसके फलस्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग होोगे। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में गड़ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराश हो गया। तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर मारने लगा। उससे मस्तक में क्षत हो गए। तब वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते नहीं। पता नहीं आप कहीं है भी या नहीं। यदि है तो आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी पुकार सुनते ही तो यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो शाप दिया है वह सत्य होगा। ये स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया। उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहां उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, पुत्र, ये तो तू बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है। उन्हें भी चलकर देखना चाहिए। वत्स, माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य है। बल्लाल ने उसी प्रकार शांतिपूर्वक बैठे रहकर कहा, जननी, सांसारिक माता पिता तो अनित्य है। यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही है, जिनकी मैंने शरण ले ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी की ऐसी दशा प्राप्त हुई है। जब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो।
मैं तुमसे विनय करती हूँ। ये सुनकर बल्लाल ने कहा, जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंधि युक्त होगा। इसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारे उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था जो अपन पिछले